मतलब कुल, इसे कल वाली क्लास में बताया गया था कुल गुणनखंड निकालना किसी संख्या के, कोई भी नंबर हो कुल गुणनखंड निकाल लोगे। दूसरा क्या बताया गया था? अभाज्य गुणनखंड। अच्छा, जैसे बेटा सुनो ध्यान से, जैसे अगर मैंने कहा कोई एक संख्या है और वो लिखी है 12 की घात 10, 15 की घात 13, और आपसे मैं कहूं कि इसके अभाज्य गुणनखंड बताओ। अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, इसको बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, ये सॉरी प्राइम फैक्टर्स, वो तो अलग प्रोसेस होता है। तो ये वाला अगर हमें निकालना है तो कैसे करेंगे? क्या लगता है इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर ऐसे नहीं आएगा, इसका आंसर करने से आएगा। बताया गया था ये कल? नहीं बताया गया था? नहीं, अभाज्य गुणनखंड निकालना बताया गया था, लेकिन ये नहीं बताया गया था। अच्छा, हाँ, देखो इसका फंडा ये है, सबसे पहले ये नंबर देखा करो, क्या ये अभाज्य है, क्या ये प्राइम है, क्या ये प्राइम है कि नहीं है? आंसर है कि ये प्राइम नहीं। तो हमारा धर्म और कर्म बनेगा कि हम इसको चेंज करेंगे। तो 12 को कैसे चेंज करोगे? ऐसे 2 6 2 3 3 1। तो आप 12 को क्या लिख सकते हो? 2 गुणित 2 गुणित 3, मतलब 2 कितने बार है? हा, 2 की घात 2 इंटू 3 की घात 1, एक स्टेप ऐसे लिख दे रहे हैं। बताओ ऐसे लिख सकते हो? ऐसे क्यों लिखा? क्योंकि हमको इसको प्राइम में रखना है। इसका रूप कैसा होना चाहिए? प्राइम। अब बताओ 15 तो दिख रहा होगा, क्या लिखोगे? 3 की घात 1, 5 की घात 1, पूरे की घात 13। बेटा ले जाओ 10 अंदर ले आओ। 2 की घात 20, 3 की घात 10, 3 की घात 13, 5 की घात 13। ये सभी के सभी प्राइम हो गए, हो गए। अब आप डायरेक्ट इनकी पावर्स को क्या कर सकते हो? ऐड कर सकते हो। तो क्या हो जाएगा? 20 प्लस 10 प्लस 13 प्लस 13 कितना आ रहा है? लो नोट कर लो आंसर। तो कभी भी अभाज्य गुणनखंड आपको अगर निकालना हो इस फॉर्मेट में, तो ये ऐसा तरीका होता है, जिसे आप नोट कर सकते हैं और समझ सकते हैं आराम से, बहुत ही बिंदास तरीके से। हो गया? बातें क्यों नहीं, क्यों बातें कर रही हो? डरा करो थोड़ा सा। चले बड़े आगे। अगला क्वेश्चन लगाओ। बता सकते हो अगले क्वेश्चन का आंसर? दस की घात 15, 12 की घात 17, 18 की घात 19। बताओ इस प्राइम फैक्टर कितने होंगे इसके? अभाज्य गुणनखंड, हिंदी में आप लिख लेना अभाज्य गुणनखंड। सभी लोग बताओ अभाज्य गुणनखंड। लगाओ सब लोग, जल्दबाजी में गलत ना करना। कितने लोग आ गए? 138 हाथ खड़े करो पूरी क्लास में। ठीक है, फिर भी जो बच्चे ने कसम खा रखी है, भला हिम्मत तो सिखाओ, प्रयास करो, शायद सीख जाओ। अब देखो, अब हम लोग बड़े हो गए हैं तो इसको डायरेक्ट लिखेंगे। 10 को क्या लिख सकते हो? 2 की घात 15 इंटू 5 की घात 15 चलेगा? बताओ इसको क्या लिख सकते हो?
2 की घात 2 इंटू 3, चलो एक बार ऐसे लिख दे रहे हैं, नहीं तो फिर ज्यादा शॉर्टकट हो जाएगा। 18 क्या लिखोगे? 2 की घात 1 और 3 की घात 2, ये तो हो गया 2 की घात 15, 5 की घात 15 इंटू ये कितना हो जाएगा? 2 की घात 34, 3 की घात 17, 2 की घात 19, 3 की घात 38। इन सभी घातों को जोड़ दो, अपना आंसर आ जाएगा। जो भी आप कितना आ रहा है? 138। कंफर्म? सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? शाबाश। 2 होती है कि 1 होती है? पक्का ना? ठीक है। अभाज्य संख्या के कुल कितने गुणनखंड होते हैं? 2 ही होते हैं, 1 नहीं 2 होते हैं। ये क्वेश्चन है, अभाज्य संख्या के कुल कितने गुणनखंड होते हैं? 2 होते हैं। कितनी अभाज्य संख्याएं जो सम है? 1। कौन है वो? 2। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 2 के अलावा दुनिया में कोई तुमको ऐसी अभाज्य संख्या नहीं मिलेगी जो, ठीक है। ये जो बात मैंने पूछी इसका इस क्वेश्चन से कोई संबंध नहीं था, मतलब एक तरीके से इसको ब्रेक लेकर हम लोग इस पे बात कर रहे हैं। अब आइए देखो, ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं कुल गुणनखंड से और अभाज्य गुणनखंड से, लेकिन 2 ऐसी चीजें हैं जिसके क्वेश्चन कम पाए जाते हैं, इवन की नाम मात्र के, लेकिन अब जब पढ़ रहे हैं तो लगे हाथ वो भी निपटा देते हैं। जैसे कि आ जाओ, हो सकता है मैंने एग्जाम्पल कल लिया हो, इससे पहले वाली क्लास में नहीं लिया है तो अभी ले रहे हैं। कौन है ये? अच्छा, हमें लगा आप में से कोई हाथ खड़े करे, सर मैं हूं। मतलब 420 है, क्या है? 420 है ना? ठीक। इसके जब आप फैक्टर करोगे तो 2 की पावर 2, 3 की पावर 1, 5 की पावर 7 की पावर। सर ये वाला स्टाइल सिखाओ जो आपने डायरेक्ट लिखा। हम लोग तो इसको ऐसे करते हैं, हम भी ऐसे ही करते हैं, हमने हजारों बार बताया इसलिए हमको याद हो चुका है। नहीं था, कोई ट्रिक और जुगाड़ नहीं है। हाँ, नंबर छोटे होते हैं तो दिखने लगता है, अब जैसे सच में दिख रहा था। अब जैसे ये दिख रहा था, ये 8 से तो कटेगा नहीं, 4 से कटेगा, अंतिम 2 अंक कटेंगे तो पक्की बात 2 की घात 2 पहुंचा दिया। नई बात समझ में आ रही? 9 से नहीं कटेगा, 3 से कट रहा है तो 3 की घात 1 पहुंचेगा, 5 से। ये दिमाग चलता है। अरे छोड़ो, सीधा ये करो, जिंदा है ना, बात खत्म है, कहां चक्कर में पड़े हो। तो अभाज्य, कुल अभाज्य गुणनखंड जैसे इसके निकालना है। कुल अभाज्य, टीएनएफ का होता है कुल अभाज्य गुणनखंड। इसका मतलब क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। तो क्या सिखाया था? एक एक आगे बढ़ा दो, एक बार रिपीट हो रहा है, एक एक आगे बढ़ा दो और एक एक आगे बढ़ाने के बाद मल्टीप्लाई करा दो। कोई बच्चा कल नहीं था तो आराम से आप इसकी क्लासेस देख सकते हो, अपलोड की जाती। कितना आ रहा है? 24। फिर आप कह रहे हो कि आपको ये बताया गया तो ये भी आप बता सकते हो। कितने हो जाएंगे? सीधा जस्ट पावर ऐड करना है। लेकिन एक इसमें होता है OF, इसको हिंदी में कहते हैं विषम गुणनखंड। कम देखा जाता है विषम गुणनखंड, गुणनखंड शॉर्टकट में। तो इसके लिए देखो, जिस प्रकार से टोटल गुणनखंड निकालते हो वही सेम तरीका होगा, लेकिन उस तरीके में जो केवल विषम नंबर होंगे उन्हीं में ही आगे बढ़ाना है। सर इसमें कुछ नहीं करना है, इसको छूना तक नहीं है। तो आओ देख लो क्या हो जाएगा। करो, इसमें 1 में 1 जुड़ा, 2 इंटू 1 में 1 जुड़ा, 1 में 1 जुड़ा, कितने हो गए? 2 दूनी 4 दूनी 8। 8 कौन सी संख्याएं होंगी? 8 ऐसी विषम संख्याएं होंगी जो 420 को पूरी तरीके से उड़ा रही होंगी, काट रही होंगी। पक्का? फिर इसमें एक आता है इवन फैक्टर, सम गुणनखंड। जरा ध्यान दे लेना, रटने लगाते हैं। सम गुणनखंड, सम गुणनखंड के लिए क्या करते हैं?
ये सब ट्रिकें सिखाई जा रही, तो अपनी बुद्धि नहीं लगाई जाती। जब कोई कॉन्सेप्ट होता है तो वहां पे आप अपनी बुद्धि लगाओ। ट्रिक का मतलब है सामने वाला जो बताता जाए उसको नोट करते जाओ, रटते जाओ। इस समय हम लोग कौन सी दुनिया में जी रहे हैं? ट्रिक वाली दुनिया में। नहीं समझ में आ रहा है? यहां पे अपनी बुद्धि लगा ही नहीं सकते हो। अगर पहले से पता तो अलग बात है कि अच्छा सम का ये, विषम का ये बताया, देखना सम का हो सकता है ये। नहीं, ऐसा नहीं है। सम वाले की कहानी अलग है। सम निकालने के लिए दो रास्ते हैं। एक रास्ता तो ये है, शायद वो आपको सबसे सिंपल लगेगा। कुल कितने हैं उसमें से विषम कितने हैं? अच्छा, कोई भी संख्या जो इसके जितने गुणनखंड होंगे उसके सिर्फ दो ही रूप दिखेंगे मेन, या तो वो सम होगी या विषम होगी। इसके अलावा बताओ कुछ दिखेगा? कोई ऐसी संख्या है जो तुमको देखेगा तो नहीं नहीं ना ये सम है ना विषम है, ऐसा होता ही नहीं। आया कि नहीं यार? और वो जो होता है वो अलग दुनिया में जाते हैं, वो कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं, वो चीजें अलग होती हैं, वो आपको पढ़ना भी नहीं फिलहाल। तो यहां पे जो अगर आप इंटीजर देखोगे या तो वो सम होगा विषम होगा। तो आपने कहा कि 24 टोटल थे, 24 में से 8 खत्म हो गए, कितने बचे? 16। यस या नो? या आप ये 16 एक और तरीका है निकालने का। कितने लोगों को डायरेक्ट पता है 16 कैसे निकालेंगे? हाथ खड़े करो। कुछ लोगों को पता है, बाकी लोगों को ये पता चला कि हम बताने के जा रहे हैं। यस या नो? ठीक है। और ये बात मैंने पहले भी कही, कभी भी जब आप क्लास पढ़ो तो जो जो चीज जैसे मैं लिखता जाऊं साथ में लिखो, क्योंकि अगर आपने साथ में नहीं लिखा तो क्या हो जाएगा आप समझ लोगे। नहीं समझ में आ रही बात ये? तो ये पीछे बच्चे प्रॉपर मतलब एक एक चीज नोट करें, पहले मेरे भाई समझा जाता है। तो सुनो, जो ये सम वाला नंबर होता है उसके ऊपर जो भी पावर है उसको नहीं बढ़ाएंगे। क्या करेंगे? नहीं बढ़ाएंगे। बाकी ये घातों को क्या कर देते हैं? बढ़ा देते हैं। सर ये रटना पड़ेगा। बिल्कुल, हमने कब कहा? हमने पहले कहा था ट्रिक है, रटना पड़ेगा। सम वाले में क्या करोगे? सम वाले नंबर के ऊपर जो भी घात होगी उसको नहीं बढ़ाते हैं, नहीं बढ़ाते हैं। बाकी को क्या कर देते हैं? बढ़ा देते हैं। इनका गुणा कराओ, देखो कितना आ रहा है। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। बोले सर वो वाला ज्यादा अच्छा है, 24 में से 8 घटाना। अरे पगले, वो इसलिए अच्छा लग रहा है क्योंकि अभी तुम 24 निकाल चुके हो, 8 निकाल चुके हो। केवल सम गुणनखंड निकालने को आएगा तो क्या करोगे? पहले टोटल निकालोगे, फिर विषम निकालोगे, तब तक समय खत्म हो जाएगा। फिर कहोगे सर पेपर हुए नहीं हमसे। तो अगर सम वाली बातें हैं, सम और विषम के क्वेश्चन बहुत ही कम दिखेते हैं, ये दो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तो खैर आप भी तो जब बता रहे हैं तो सभी चीजें आ जानी चाहिए। नोट कर लो आराम से, ध्यान से। जो आपको सीट नंबर 2 दी गई है उसमें आपने 34 से लेकर 43 तक सभी क्वेश्चन लगा डाले? पता नहीं। 34 टू 43, सीट नंबर 2। ये जो मैंने आपको पढ़ाया है वो क्वेश्चन आपको मिलेंगे
कहां से मिलेंगे? 34 से ना। आज इसके आंसर अभी हम लोग मैच कर लेंगे ये शीट के, तो जिन्होंने लगाया वो थोड़ा बात कर लेंगे। जैसे ये क्वेश्चन 34 से लेकर 43, कितने लगा डाले? 34 43, हाथ खड़े करो। अरे बहुत कम लोगों ने लगाया। लगाओ फटाक से, कुछ समय दे रहे हैं आपको, लगा डालो, तुरंत लगाओ। चलो जिनके हो गए ठीक है, जिनके नहीं हुए वो लोग एक बार आंसर्स मैनेज कर लेना और सही से बताना। बताओ इसका आंसर क्या निकाला? हाँ पक्का? तरीका क्या होगा? 36 को ब्रेक करोगे, किस में ब्रेक करोगे? 2 की घात 2 और इंटू 3 की घात। क्या नियम होता है? कुल गुणनखंड निकालना है, ये घातें एक एक बढ़ा दो, 3 इंटू 3 9 आंसर हो गया। बोलो क्लियर है? सबका आ गया होगा? वेरी गुड। आ जाओ नेक्स्ट आ जाओ। इसके दो आंसर्स हो जाए बस ऐसे। पहले तो 120 को ब्रेक करो। कैसे करोगे? 2 की पावर 3, ठीक है, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1, बस। कुल गुणनखंड 4 दूनी 8 दूनी 16, यहां पे होगा 16, आ गया 16। अब आज गुणनखंड 3 2 5, विषम गुणनखंड 2 दूनी 4, सम गुणनखंड 12। कैसे 12? बोले 16 में 4 घटा दो, ऐसे नो। बाकी वो वाला तरीका भी दिमाग में रखो। क्या 3 ऐसे ही रहेगा? 3 दूनी 6 दूनी 12, आ गया ना दूसरा वाला भी तरीका। चलो ये भी हो गया, मैच हुआ आंसर इसका, ठीक है। थोड़ा सा फटाफट वाला काम चलेगा, रैपिड फायर वाला। इधर आ जाओ, ये अभी भी हुआ है। अरे छोड़ो, इसका आंसर बताना मतलब बेवकूफी। आओ 37 आओ। क्या करोगे? 11 को छेड़ोगे? नहीं। 12 क्या करोगे? 2 की घात 2 इंटू 3 की घात 1 की घात 12। 13 को परेशान नहीं करना है। अब सुनो, थोड़ा स्पीड लाओ। 11 तो ये रहेगा, 12 दूनी 24, कितना हो गया? सीधा ऐसा एक जुगाड़ देखो, 2 1 3 बार 36। नहीं समझ में आ रहा है? जो भी ऐसे तोड़ो उनको गुणा करा दो सीधा, तो 11 प्लस 36 प्लस 13 जोड़ो, कितना आ गया? नहीं बस उनमें तरीका आया कि नहीं आ रहा है? मतलब थोड़ा ध्यान दोगे तो एक चीज हमने बता दी जहां पे आप टाइम और बचा सकते हो। चलो बढ़िया है, नेक्स्ट आ जाओ। थोड़ा सा तेज, ये सब पढ़ाया जा चुका है। हाँ क्या आंसर आया इसका? 62। चलो ठीक है 62। अगला आ जाओ। 52 आ रहा है, ठीक है, देखते रहना। 821 पक्का? चलो ठीक है। 400 हो रहे हैं ना सबके? आ गया 433। आपके नहीं हुए बेटा? कोई बोलेगा नहीं। बताओ 42 का आंसर क्या आया? 35 आ रहा है। सही जवाब। हाँ 43 45, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। 27 वाला इस सीट में बताया जाए। और देखो 27 क्या है। इनका कहना है कि सर 27 वाला, ये सीट आपकी पूरी लग गई होगी ना? जिन्होंने लगाया है, मैं उनकी बात कर रहा हूं। चलो एक ये क्वेश्चन सामने आया, बोला सर इसको कैसे किया जाएगा? पढ़िए आराम से। किसी संख्या में 5 से भाग देने पर 3 शेष बचता है। यदि संख्या को 2 से गुणा किया जाए, पुनः 5 से भाग किया जाए, तो शेष क्या होगा? ऐसे प्रश्न के लिए सबसे बढ़िया तरीका बताया जाए। 5 से भाग कर रहे हो, 3 शेष बच रहा है। मानव संख्या, इतनी संख्याएं पूरे यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में, ऐसी संख्या मानो जिसमें हम 5 से भाग करें और 3 शेष बचे। 8, 3 भी आप मान सकते हो। मैंने बताया था कितना बढ़िया तरीका होता है कि 3/5 का मतलब है कि 3 एक ऐसी संख्या है जिसमें 5 से भाग किया गया, भाग गया नहीं, तो यही 3 क्या आ गया? बोलो आया कि नहीं आ रहा है? नहीं बात समझ में? 8 जो कह रहे हो वो भी सही है, और भी हो सकती हैं। 13
तो कोई भी संख्या मान लो, उसके बाद कह रहा है जो भी आपने ये हमने माना है, ये हमने लेट किया है, कह रहा है इसमें 2 का 3 में 2 का गुणा करा दो, कहता फिर पुनः इसको 5 से भाग करो, यही आंसर है। हाँ, 3 ही को संख्या मान लो, हमने लिखा लेट का मतलब मानना है, खत्म बात है। कोई इसमें दिक्कत हो तो बता सकते हो आराम से। चलिए आइए बात करते हैं हम लोग आगे। ये आपका एक टाइप जो था नंबर सिस्टम का, ये खत्म हुआ फाइनली। अब आइए कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो सीरीज से संबंधित होते हैं और उसके आने के चांसेस थोड़े से ज़्यादा रहते हैं। बहुत आराम से ये वाले क्वेश्चन थोड़े से लोगों को आते हैं अच्छे से, तो जिनको आता है वो थोड़ा सा शांति का सहयोग देंगे। दिख तो रही होगा ये क्या लिखा है, 1 में से 1/2 माइनस हो रहा है, 1 में से 1/3 माइनस हो रहा है, 1 में से 1/4 माइनस हो रहा है, और ऐसे ही ये माइनस होते जाएंगे, एक सीरीज बना लेंगे, एक पैटर्न चल रहा है। मतलब इसके जस्ट आगे क्या लिखा होगा, 1 में से 1/5, पक्का? ऐसे चलते जाएंगे चलते आएंगे चलते आएंगे, अंत में हमने अपने मन से कोई एक नंबर लिख लिया 50, और इसके आगे ये है प्रश्नवाचक चिन्ह। तो अब बात आती है, ऐसे क्वेश्चनों के लिए कोई विशेष कानून या नियम नहीं होता है, बस ये होता है कि एक बार देखना होता है। पहले बताओ इन दोनों ब्रैकेट के बीच में कौन सा चिन्ह लगा हुआ है? बढ़िया किया। नहीं बहुत कहेंगे कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं सर, कुछ भी नहीं। जब कुछ भी नहीं तो कौन सा है? अब हम इसका सोल्यूशन बताएंगे। कितने लोगों को इसका सोल्यूशन आता है यहाँ पे? जिनको नहीं आता है एक बार में आ जाएगा। बस देखो, सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन अगर सफेद से लिखा है तो सोल्यूशन पीले से बताएंगे। देखो, 1 में से 1/2 घटाओ, 1/2। अगर किसी को 1 में से 1/2 घटाना ना आ रहा हो तो ये बात किसी को पता मत चलने देना। यस या नो? पता है ना क्या ट्रिक होती है इसकी? क्या होती है कांचा? 1 में 1/2 घटाना होता है, बोले इसको ऐसे छुपा दो, वही आ जाता है। और कल कहा गया 1 में से 1/3, बोले यहां छुपाया नहीं। अरे एलसीएम जो भी आप लेते हो, ये कितना आ जाएगा? अगला, ये घटाना सबको आता है, ठीक है। अंतिम में बोलो हाँ या ना, कंफर्म? ये चश्मा, ये बताओ इससे जस्ट पहले कौन सी पिन आएगी, उस पिन को लिख के बताओ। मतलब ऐसे ही लिखना नहीं, बस बताओ। 48/50 चिढ़ा रहे हो कि बस ऐसे ही? 48/50 कैसे होगा? 50 नहीं होगा, 1 - 1/49 होगा। तो 1 में से 1/49 घटाओ तो 48/49। अभी भी नहीं समझ में आया? अच्छा आया तो बताओ उससे पहले क्या आएगा? दिमाग बौरा गया होगा, यही तो समस्या है कि दिमाग आगे लोग सोच ही नहीं पाते हैं। क्या आएगा उससे पहले? बहुत लोग भरे बैठे थे, है ना? समझो इस बारे में। अनूप बताओ इसके आगे क्या आएगा? 3/4 के आगे 4/5। पहली बार आज तुम्हारा ये आंसर बिल्कुल सही निकला, बहुत अच्छी बात है। अब इसके बाद तुम्हें कुछ नजर आ रहा है? क्या बचा? खत्म हो गया क्वेश्चन, नोट कर लो। नई बात समझ में आ रही? ये इसका आंसर, सिंपल सी सीरीज, काम खत्म। ये तो आता होगा, यही तो सर 2-4 चीजें नंबर सिस्टम में आती हैं, तभी तो कहते हैं नंबर सिस्टम चैप्टर आता है ना? यही समस्या है।
हो गया? आओ अगला क्वेश्चन करते हैं। नोट हो गया सबका? पूछना तो नहीं पीछे? क्लियर हो गया ना हर एक को? क्या आएगा इसका आंसर? अब जिनका ध्यान नहीं रहा है वो कह रहे हैं वही तो क्वेश्चन लिखा है। वही नहीं लिखा है, मामला चेंज हो गया है। लेकिन तुम लोग पूरा नोट करना, तुम लोग भी ऐसे कर दो, यहां माइनस था प्लस कर दियो। 3/50, ठीक है, देखते हैं इनको आती है मैं थोड़ी सी। बाकी लोग लिखो फिर से पूरा क्वेश्चन। तो बताओ इसका आंसर क्या आएगा? 51 बटे, ये तो 3/50 बता रहे थे। इनके अंदर बड़ा जल्दबाजीपन वाला है, रुको देते हैं अभी आंसर। देखो फिर से नियम वही है, क्वेश्चन सफेदी से सॉल्यूशन पीले से। इसका हल क्या होगा? 3/2 गुणित 4/3 गुणित 5/4। आगे बढ़ते गए कितना आएगा? 51/50। आप खुद देखो कटेगा इस बार कैसे कट रहा है। क्या बचा? कैसे काट दिए थे भैया? हाँ, 2 केस कट गया था। चलो क्लियर है कि नहीं क्लियर है? सिंपल, बहुत सिंपल। तीसरा क्वेश्चन, सीरीज वाला तीसरा क्वेश्चन। समझ गए तीसरा क्वेश्चन क्या है? स्क्वायर लगा दिया है, स्क्वायर पीछे दिख नहीं रहा क्या? तो आंखें काहे निकाल के देख रहे हो? आंखों अंदर रहने दो, नहीं समझ में आ रहा है? क्लियर है नहीं? अब इसको कैसे करेंगे, इसमें मैं आपको समय दे रहा हूं, लगाओ तो जाने। पूरा पूरा समय, पूरा समय दिन जा रहा है, पूरा लगाओ लगाओ, देखें कितने लोग लगा पाओगे। बशर्ते बतियाना नहीं, पुराने बच्चे। कितने लोगों का आ गया आंसर? ध्यान दो, ध्यान दो अच्छे से। देखिए होता क्या है कि हम लोग बहुत ज्यादा प्रेशर में कभी कभी पढ़ते हैं या बहुत भाग भाग के पढ़ते हैं, इसीलिए एक बार ध्यान से पढ़ा करो। कोई बात नहीं, नहीं आया इसमें कोई बुरी बात नहीं, पुराने बच्चों के लिए मैं बोल रहा हूँ, नए के लिए तो कोई समस्या ही नहीं। देखो इसमें क्या होता है, अब पेन को आप रोको, और सबसे बड़ी बात है कि एक होता है शब्द हार को स्वीकार करो, और स्वीकार करने के बाद विचार करो कि यहाँ पे क्यों हम नहीं सोच पाए। बताओ एक फॉर्मूला होता है, ये मैंने पढ़ाया नहीं, लेकिन आपको इतना आता होगा कि a² - b² का फॉर्मूला क्या होता है? a + b a - b। पहले क्या होता है, प्लस वाला कि माइनस वाला? कुछ भी कर लो, a - b a प्लस। अब दूसरी बात बताओ, ये जो दिया गया है 1 - 1/2², 1 को हम 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं? 1 का स्क्वायर भी क्या होगा? 1 ही होता है, इसलिए स्क्वायर कर ले, इसलिए लिख दिया जिससे आपको दिखे। अभी भी जिनको नहीं दिख रहा है उनको ऐसे दिखाते हैं, देखो ऐसे देख रहा है। अरे 1/2² को ऐसे लिख सकते हो 1/2, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा। बताओ लग गया फॉर्मूला a² - b²। क्या लिखोगे? 1 - 1/2। बेटा इनका दूसरा रास्ता नहीं, जैसे आप अपने आप को, आपसे नहीं हुआ पुराने बच्चों में, तो हो सकता है अरे पता नहीं हमने, हो सकता है इस तरीके से पढ़ाओ इसको, है ही नहीं, रास्ता ही नहीं दूसरा। या तो ये क्वेश्चन होता है तो इसी रास्ते से होता है, नहीं तो होता ही नहीं है। जैसे ये क्वेश्चन होता है 1 वे है, इसका रास्ता ही नहीं बना ही दूसरा। आप हर एक
ब्रैकेट वाले बॉक्स के अंदर जो चीजें रखी हर एक को बताओ ऐसे तोड़ सकते हो? हर एक में एक माइनस एक प्लस आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? बेटा मत ढूंढो, पढ़ाया था पहले भी, तुम ढूंढ रहे हो कि कहां ये वाला का पढ़ाया था, सब पढ़ाया तुम्हारे ने तो इससे ज्यादा पढ़ाया। हर एक में माइनस प्लस, यस या नो? होगा कि नहीं होगा? इसमें भी माइनस प्लस, इसमें भी इसमें क्या होगा बताओ? 1 माइनस 1/3 प्लस, इसमें क्या होगा? जो बोलो अच्छा बोलो, इसमें भी वही होगा पक्का? अब जितने माइनस वाले हैं उनको एक जगह इकट्ठा कर लो। हो क्या रहा है? सब आपस में गुणा ही तो हो रहे हैं, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो जब गुणा हो रहा है तो जितने माइनस वाले हैं एक तरफ इकट्ठा कर लिया। ये मैंने समझाया, अब इसका सॉल्यूशन ऊपर लिख दे रहा हूं। तो जितने माइनस वाले हैं 1 माइनस 1/2, 1 माइनस 1/3 और ऐसे डॉट 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 माइनस वाला 1 माइनस 1/50 इनटू, खूब बड़ा वाला इनटू, जितने प्लस वाले हैं उनको एक तरफ लिख लो। क्या हो जाएगा? 1 प्लस 1/2, 1 प्लस 1/3 डॉट 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 1 प्लस 1/50। बोलो, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं? अभी अभी आपने इसका आंसर बताया था, क्या था? हाँ, 1/50। और अभी अभी इसका भी आंसर बताया था, 1/2। अब इसके आगे मन कर रहा होगा कि सर रहने दीजिए, हम कर लेंगे। या तो ये होगा आंसर, या दशमलव बदलोगे 0.5 1 होगा। नोट कर लो। नहीं बात समझ में आ रहा है तो बताओ क्यों नहीं याद आया? है सब हो गया था, वेरी गुड। ये नहीं पढ़ा था आपने? पढ़ा था, लेकिन सर वो दिमाग है सर, ज्यादा नहीं चलता है। चल गया तो चल गया, नहीं तो कोई बात ही नहीं। दे अगला क्वेश्चन। प्रशांत के बगल में जो लड़का बैठा है, बेटा आया नहीं क्या तुमको? बहुत शांत बैठा रहता है ना। पुनीत तुम्हारा भाई कहाँ है आज? गांव क्यों भेजते रहते हो जब देखो? तुम नहीं आते, वही जाता है अक्सर। चलो इस टाइप का एक क्वेश्चन दे रहे हैं, करके दिखाओ, बताओ इसका आंसर क्या होगा। नाइन स्क्वायर है बेटा ये। डॉट 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 1 माइनस 1/30 स्क्वायर। देखिए कितने लोग कर पाओगे। ठीक है, और सब लोग करो, हर एक बच्चा, पुराने नए पुराने चावल सब करेंगे। सिंपल है, वही तरीका है, कुछ अलग नहीं है। जितने माइनस वाले हैं देखो, माइनस वालों की एक तरफ कर लो तो 1 माइनस 1/9, 1 माइनस 1/10, ऐसे करते करते चलो एक और लिख लिए 1 माइनस 1/11 डॉट 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 1 माइनस 1/30। ये जितने माइनस वाले हैं, प्लस वालों को भी ऐसे रख लो, 1 प्लस 1/9, 1 प्लस 1/10 और ऐसे डॉट 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 1 प्लस 1/30। खेल जाओ। ये कितना आ जाएगा? 8/9। ये कितना आ जाएगा? 9/10। ये कितना आ जाएगा? 10/11। और ऐसे खेलते गए, लास्ट वाला क्या आ जाएगा? 29/30 इनटू बड़ा वाला। ये कितना आ जाएगा? इसको सॉल्व करेंगे
10/9, बगल में आपका 11/10, और ऐसे ही चलता जाएगा। लास्ट में कितना आ जाएगा? 31/30। बस खेल जाओ, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, क्या बचा यहाँ पे? 8/23 इंटू, यहां पे आ जाओ, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, क्या बचेगा? 31/9। 3 से 3 ना काट देना, क्या आ जाएगा? 8 एकम 8 3 24 और 270, 248/270। कितनी लड़कियों का आंसर यही आया था? सत्य बोलना एकदम। आप लोगों को नहीं आया था दोनों? आपका सिंप्लीफाई हो रहा है क्या? बिल्कुल हो रहा है। पूछो कैसे? अरे ये यहां पे भी काट सकते थे, हाँ, तो 124 बटे, पक्का खत्म, सबका आ गया था। लड़कों में कितने लोगों का नहीं आया था? हाथ खड़े करो। नहीं आया था आप लोगों को? अभी भी नहीं आया? ना आया था, ना आया है, आगे भी है और कुछ? क्यों नहीं आ रहा बेटा? दिक्कत कहां पे हो रही? समझ में नहीं आ रहा है कि बस लग रहा है कि कौन करे? देख लो, मतलब आना चाहिए, मुझे लगता है आना चाहिए। चले बड़े आगे। चलो देखो, एक सेकेंड। सीरीज का एक दूसरा पैटर्न होता है। पहले तो इसको थोड़ा सा मैं आपको बताने वाला हूं क्या पैटर्न आता है। जैसे क्या लिखा है, 1/1 इंटू 2। कहीं कहीं पर इसको लोग ऐसे भी लिख देते हैं। जब कभी सीरीज में आता है तो आप समझ जाना, ये 1.2 नहीं है, ये 1/2 ही है। इसको अच्छा ये बताओ, क्या ऐसा लिख सकते हैं हम लोग 1/1 माइनस 1/2? ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसके लिए थोड़ा इंतजार करो, 2 से 3 मिनट, आपको सब पता चल जाएगा। अभी आपको बस क्या देखना है कि ऐसा कर सकते हैं कि नहीं। अच्छा बताओ, इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? 1/2। इसको सॉल्व करो। बोले रुको सॉल्व कर रहे हैं। एलसीएम लिया 2, 2 माइनस 1 कितना आ गया? दोनों से वैल्यू 1/2 1/2 आ रही है। तो क्या पता चल पाया? इससे ये पता चल पाया कि अगर कहीं पे लिखा हो 1/25 इंटू 26, इसमें इसमें क्या खास बात है? यहां भी जो 2 नंबर लिखे हैं उनके बीच का अंतर क्या है? यहां भी जो 2 नंबर लिखे हैं उनके बीच का अंतर क्या है? या बोल सकते हो कि ये दोनों क्रमागत नंबर हैं। कौन से नंबर हैं? जो देश, भारत देश का बच्चा नहीं हो क्या बोलेगा? कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं। ठीक है, जितने भी इंडियंस नहीं है या एनआरआई बोल सकते हो, क्या लिखोगे इसको? 1/25। नहीं बात समझ में आ रही? मतलब सर इसको ऐसे लिखा जा सकता है, हाँ, ये जो है ये अगर तुम्हारे पास आ जाए, ये आ जाए, तो दोनों चीजें सेम है। नहीं बात समझ में आ रही? मतलब आप समझिए। अब इसका फायदा कहां मिलेगा उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। फिर से देखो, अगर कहीं पे लिखा हो 1/101 इंटू 1/102, बताओ क्या लिख सकते हो? जो छोटा है वो पहले लिखना, माइनस। तो पहले तो ये बताओ, ये जो चीज बताई गई है समझ में आई? आई कि नहीं आई? आप इसको थोड़ा सा नोट कर सकते हो जो पहली बार पढ़ रहे हैं। फिर हम बताएंगे इसका एप्लीकेशन, इसका यूज क्या है, कैसे क्वेश्चन आपके सामने आएगा, कैसे इसको दिखाया जाएगा। छोटी बात है बहुत ही, इसमें बड़ी बात नहीं।
चलो इसका बेनिफिट देखते हैं। जैसे एक क्वेश्चन आया 1/1 × 2 प्लस, पीछे धीरे धीरे बातें करो लेकिन करो, ठीक है, बात बंद नहीं होनी चाहिए, बाकी बातें तो आ ही जाएंगी। ये सीरीज चल रही है और ऐसे चलती गई, लास्ट में लिखा था 30 × 31। अब ये क्वेश्चन आ गया, ठीक है। अब सभी लोग ध्यान देना कैसे इसको करेंगे। सब में देखो अंतर एक का है, पहले आपको देखना पड़ेगा, पैटर्न सेट होना चाहिए, सिमेट्रिकल बातें होनी चाहिए। बताओ इसको क्या लिख सकते हैं? 1/1 - 1 प्लस, ये प्लस वाला प्लस, इसको क्या लिखोगे? इसको क्या लिख सकते हो? इसको इसके बाद मुझे लगता है ये जैसे एक सर्किट बिछ गया, अब इसमें करंट फ्लो हो जाना चाहिए। करंट फ्लो होने का मतलब है कुछ दिमाग में जो पहली बार पढ़ रहा है उसकी बात करें, बाकी को तो आ ही गया होगा। कुछ आपको लगा कुछ हो रहा है? हाँ ऐसा लग रहा है कुछ होने वाला है, लेकिन पता नहीं क्या होगा, कुछ नहीं समझ में आ रहा है। ध्यान से देखो, कटा कटा कटा, ठीक है। अब बात होती है सबसे पीछे, इन दोनों में कौन कैंसिल आउट होगा? -1/31 या 1/30? (1/30) बाकी लोग कंफ्यूज, बेटा तुम बताओ कौन कैंसिल होगा? 1/30 होगा। काहे इतना कंफ्यूज होके पढ़ते हो? 1/30 से होगा, नहीं समझ में आ रहा है? यस, क्या बचा? 1/1 - 1/31, हल कर लो। 31 - 1 कितना आ गया? वो बच्चे जो केवल जादू वाली मैथ पढ़ना चाहते हैं, केवल जादू वाली, आओ उनको इस क्वेश्चन में जादू दिखा दें। केवल जिनका कहना है केवल जादू बताओ, बस कुछ नहीं, हमको कुछ नहीं सीखना है, लेकिन वो जादू बहुत कम जगह होता है। जब जब स्टार्टिंग कहां से हो, अंतर कितना हो, जादू के लिए दो चीजें रटनी पड़ेंगी। पहली बात, स्टार्टिंग कहां से हो, अंतर कितने का हो, तो जो अंतिम में लिखा होता है छोटा वाला ऊपर पहुंच जाता है, बड़ा वाला नीचे हो जाता है। यही आंसर हो गया। बोले आज 5वीं क्लास आप पढ़ा रहे हो, पहली बार कोई चीज ढंग से समझ में आई है, समझाई नहीं गई है, रटाई गई, आया कि नहीं आ रहा है? तो समझो, मतलब सही में ये रियल में काम करेगा। अगर यहां पे लिखा होता है क्या 40 × 41 क्या हो जाएगा? 40/41। 103 × 104 क्या होगा? आपने तो दो में बताया था, 103 और क्या, 103/104। नोट कर लो आराम से। ठीक है, इसी को हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे और इसको आज इतना ही रखते हैं। थैंक यू आप लोगों को, जय हिंद सभी को।